मृतक अपना कैश बैंक जमा कराते उस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर विनीत सिंह भी इसमें मुख्य रूप से सरगना थे और विनीत सिंह द्वारा ही इन अपराधियों को बताया गया कि इस प्रकार से ये जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं ये हर सोमवार को यहाँ पे अच्छी खासी रकम लेके आते हैं और यदि इनसे लूट की वारदात की जाए तो अच्छी खासी रकम प्राप्त हो सकती है। इस विनीत सिंह की इस योजना पर गौतम ने अन्य अपने साथी अपराधियों के साथ मिलकर योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने हथियार खरीदा और हथियार खरीद करके ये सुबह वारदात अंजाम दी। इनमें विनीत, गौतम सिंह, चेतन, अभय सिंह और विनीत गौड़ इन सबको गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति आयदान को भी सूचना पर हमारी सूचना पर थानाधिकारी मौला सर द्वारा नोटिस लेकर के मौला सर से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक व्यक्ति शैतान सिंह है जिसकी अभी तलाश जारी है। इस प्रकार से पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए वारदात करने के 6 घंटे के भीतर सभी मुलजिमों को नामजद कर लिया और शाम के 8 बजे तक करीब सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। जो मुलजिम दस्तियाब किए गए हैं इनसे लूट की गई काफ़ी राशि बरामद हो गई है। उस राशि से भी हथियार और राशि के भी बरामद की जानी शेष है। मुलजिमों का जहाँ तक आपराधिक रिकॉर्ड का सवाल है इसमें गौतम सिंह के 2 मुकदमे आर्म्स एक्ट के हैं, एक अन्य मुकदमा है। बाकी अन्य जो मुलजिमान हैं ये सभी अपराध के क्षेत्र में रहे हैं और अन्य कोई इनके पूर्व में वारदात नहीं की गई थी। इन सभी से पूछताछ जारी है और हमारे सभी कार्मिकों ने खासतौर से पुलिस थाना करदनी के कांस्टेबल अजेंद्र द्वारा सूचना सबसे पहले इसमें अपने प्राप्त की गई और उसी की सूचना पर इन सभी मुलजिमान को नामजद किया गया और उनकी तलाश जारी की गई। बाकी अन्य सभी कार्मिकों का बड़ा अच्छा योगदान रहा और सभी ने बहुत मेहनत और कुशल से पुलिस कमीशन और एडिशनल सीपी सभी के मार्गदर्शन में काम किया है और एक अच्छी वारदात को मुलजिमान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। हथियार अभी बरामद की शेष है और जिस हथियार से उन्होंने फायर किया वो हथियार की सूचना अभी इनसे गिरफ्तार प्राप्त करके और बरामदी की जाएगी। टोटल जो पूछताछ की गई है अभी तक मोटे रूप में 5-5.5 लाख रुपए की ये लूट की गई है। इनमें वारदात के बाद जो अभी मोटर रूप से सामने आया है, वारदात करने के बाद में अपराधियों ने कुछ पैसे जो है आपस में बांट लिए और ये जो 3 मुलजिम हैं जो रोड पे सबसे पहले पकड़े गए इनसे ये बरामद हुई। बाकी पैसे जो अन्य मुलजिमान हैं उनसे इनकी बरामदगी करनी शेष है। सर विनीत कौन है? सर विनीत गौड़ EU बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है और बैंक में कार्यरत है। इसको मालूम रहता है कि इसी ने इन अपराधियों से इनकी पूर्व में जान पहचान थी और इसको पैसे की आवश्यकता थी और इसके मन में लालच आया और सोचा कि इस प्रकार से जो बड़ा कैश जमा कराने वाले हैं उनकी सूचना गौतम सिंह को दी और इसमें अपना हिस्सा रखा था। इसी ने इनकी सूचना दी कि ये व्यापारी है यहाँ पे ये अच्छी खासी रकम लेके यहाँ आते हैं और बैंक में सोमवार को नियमित रूप से जमा कराते हैं और इसी पूछताछ पे इसी रिलेशनशिप मैनेजर ने मुख्य अभियुक्त जो है गौतम सिंह है उसको एक दिन वारदात से कुछ दिन पहले बैंक में बुला करके और आइडेंटिफाई कराया कि किस वाहन से आते हैं और क्या इनका हुलिया है। सर वारदात के बाद विभिन्न 15 से 20 जयपुर कमिश्नरेट ने नाकाबंदी चालू कर दी, उसके बावजूद 250 किलोमीटर का सफर तय किया। बिल्कुल पुलिस की लापरवाही ये ऐसा है, नाकेबंदी बिल्कुल शुरू हो गई थी परंतु अपराधी जो है पहले जो सूचना आई थी इसमें हमारा एक खाली लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल की सूचना आई थी उसी की नाकेबंदी की थी परंतु मुलजिमान ने वारदात करने के तुरंत बाद में वाहन को छोड़ दिया और अन्य वाहन में होकर के ये अलग अलग 2 ग्रुप में होकर चले गए। तो इसमें से 3 मुलजिम एक अलग दिशा में गए और 2 मुलजिम अलग दिशा में गए, इसलिए नाकेबंदी से बच करके निकल गए। सर ये मैनेजर EU बैंक का मैनेजर है तो सीधे सब ये EU बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है जो एक उनका इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करने का काम करता है और पिछले करीब कुछ महीनों से वहाँ पे EU बैंक में काम कर रहा है। भवानी सिंह को जो कि नागौर पुलिस करीब भवानी सिंह को
ये भवानी सिंह यहाँ इसमें कोई नाम नहीं, जो भी सभी अभियुक्त में कोई भवानी सिंह नहीं। सर एयू बैंक के मैनेजर के खिलाफ कोई पहले से कोई मुकदमा दर्ज है या पहला ही मुकदमा है? पहला मुकदमा, पहले इसके खिलाफ का मुकदमा दर्ज नहीं है। इस वारदात के लिए कब से रेकी कर रहा था, मतलब कितने समय से रेकी ये कर रहा करीब 2 महीने से इनकी अपराधियों के साथ में बातचीत हो रही थी और करीब 2 महीने, लेकिन लगातार 2 महीने के बीच में उन्होंने आप संपर्क किया और लेकिन जो कल वारदात हुई उसके लिए उन्होंने करीब 3-4 दिन पहले ही आप दिलीप सिंह ने गौतम सिंह से संपर्क किया। हाँ, ऐसा जानकारी में आया कि जब ये वहाँ यहाँ से जब भाग रहे थे तो रास्ते में कुचेड़ा थाना इलाके में इनका किसी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन ये उसके टकरा करके गाड़ी को भगा ले गया। सर गाड़ी का चालक मुलजिम है? ये चालक का अभी तक हमारी अनुसंधान इस बारे में बाकी है, फिलहाल अभी हम उस बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी चालक को मोटे रूप में हमारी जो जानकारी में आया अब तक के अनुसंधान से उस पर इस बात की जानकारी नहीं थी कि वारदात करके आ रही है, इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। सर टोटल कितने वारदात में आरोपी हैं, कितने को गिरफ्तार किया है, कितने फरार है? टोटल वारदात जो हुई इसमें 5 अभियुक्त वारदात करने वाले में शामिल थे। 5 अभियुक्तों की जो घटना कारित करने वाले थे 5 की पहचान हो चुकी है। एक जो मुख्य योजनाकर्ता था विनीत सिंह, वो 6ठा अभियुक्त है और इसमें से 6 में से 5 गिरफ्तार हो गए। एक मुलजिम की गिरफ्तारी 5 दस्तयाब हो चुके हैं। एक शैतान सिंह है, उसकी अभी तलाश जारी है। बाकी बाइक बरामद हुई सर, इसमें जो जिस तरीके से बाइक का काम किया गया एक बाइक की भी गिरफ्तारी, 2 बाइक इसमें काफ़ी जो पूछताछ की 2 बाइक काम में ली गई थी। इसमें एक अपाचे एक स्प्लेंडर, दोनों के बारे में अभी अनुसंधान कर रहे हैं, तभी बाइक उसकी बरामदगी नहीं हुई है। सर इसमें नागौर पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण? बिल्कुल, नागौर पुलिस की भूमिका बहुत सराहनीय रही है और मोटे रूप में जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके द्वारा ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। नाकेबंदी में उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और जब संदिग्ध पाया तो थाने में लाके पूछताछ करी और उनके द्वारा ही उनका बहुत सराहनीय काम रहा। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जयपुर पुलिस ने तो चौधरी से लिया था, उसका क्या अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं, जैसे कितना कहाँ से लाए थे अनुसंधान अभी किया जाता है। सर इस बैंक मैनेजर का कैसे पता लगा कि ये भी इसमें शामिल है? देखिए, ऐसा है कि प्रथम दृष्टया तो जो पिन पॉइंटेड इन्होंने घटना करी थी और जिस प्रकार से बहुत स्विफ्टली इन्होंने काम किया, उससे निश्चित रूप से होता है कि इनके पास बहुत ही पिन पॉइंटेड सूचना है किस व्यक्ति के पास में कितना कैश है। और जब हमने मुलजिमों को नामजद किया तभी हमें इनकी कॉल डिटेल्स देखी गई, तो इनका बैंक मैनेजर जो रिलेशनशिप मैनेजर है इससे संपर्क ज्ञात हुआ और उसके बाद जब इनको दस्तयाब किया गया, वहाँ पे दस्तयाब करने में जो फौरी तौर पर पूछताछ की गई, उस पूछताछ के अंदर भी इनके द्वारा इस गौड़ के बारे में जानकारी दी गई और उसके बाद रात को उससे पूछताछ करने के लिए बुलाया गया। सर कल 5-5.5 लाख रुपये की लूट हुई। अक्सर निखिल जब यहाँ पे बैंक में आता था तो इनका पहले से प्लान बहुत बड़ा होगा, तो कितने केस को लेकर आता था, कितना बड़ा प्लान था इनका लूट की वारदात को लेकर कि कितनी लूट की योजना को अंजाम दिया जा सकता है? देखिए, कैश तो अमूमन ये रहता था, वास्तविकता तो ये मतलब जितना इनका कैश का कलेक्शन था, ये जो इतना बड़ा जितनी वारदात हुई यही इसके आसपास थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता, इतना ही कैश रहता था। और लेकिन जो विनीत ने इनको लालच दिया, वो उनको लालच दिया कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है जिसको कि ये लेके जमा कराने वाले हैं, परंतु इतना बड़ा अमाउंट है और आमतौर पे जितना अमाउंट था उतना ही थोड़ा कुछ ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा उसी पर उतना ही कैश अमूमन जमा कराया करते थे। जब जयपुर पुलिस में लगातार वारदातें हो रही है, आज भी सामान्य के अंदर वारदात हुई है, तो अभी हौसला बुलंद कैसे है? नहीं, अब आपराधिक घटनाएं घटी है, लेकिन साथ ही उनको बिल्कुल अपराधियों को दस्तयाब भी किया जा रहा है। पिछले दिनों जो मुंडिया रामसर में घटना हुई फायरिंग करने की, उसको तुरंत मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और अभी तक कोई इस प्रकार की एड्रेस वारदात नहीं है। कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जा रहा है।